मूवी की स्टार्टिंग में पहले में स्काई नाम के करेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड स्ट्रीट शेफ है, जिसके डिशेस को खाने के लिए इनके छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी रहती है। क्योंकि स्काई का कुकिंग स्टाइल भले ही पुराना जरूर है पर सबसे हटके है, जो कि उसके हाथ की बनी हुई सभी डिशेस को बेहतरीन बना देता है। बट स्काई के इतने ब्रिलियंट शेफ बनने के पीछे एक सैड स्टोरी भी है, जो कि हमें फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। एक्चुअली हुआ यह था कि जब स्काई 10 साल का था तो उसके डैड यानी मिस्टर को उसको हमेशा डांटते रहते थे, ये बोलकर कि तुम कभी एक अच्छे शेफ नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम नॉर्मल नूडल्स तक नहीं बना पा रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें अपना बेटा बोलने में शर्म आती है। और फिर स्काई के डैड एक दिन स्काई को अपने दोस्त के पास छोड़कर वहां से चले गए कुकिंग करियर में अपना नाम बनाने के लिए, जिनके जाने से स्काई को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था और उसने काफी टाइम तक अपने डैड का इंतजार भी किया था पर वो आए नहीं। इसलिए प्रेजेंट में स्काई अपने डैड से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। और वहीं स्काई के डैड चाइना के सबसे फेमस और नंबर 1 शेफ बन चुके हैं, जिन्हें चाइना में गॉड ऑफ कुकिंग के नाम से जाना जाता है। पर अब भी उन्होंने सबसे बात छुपा रखी है कि उनका एक बेटा भी है। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए इस मूवी के सेकंड कैरेक्टर की, तो इसका नाम है पॉल, जो कि फ्रांस का एक बहुत ही फेमस और टैलेंटेड शेफ है, जिसको ऑलरेडी 3 मैकलिन स्टार भी मिल चुके हैं। और ये मोस्टली रॉयल फैमिलीज के लिए ही कुक करता है विद हिज गर्लफ्रेंड, जिसका नाम है मायो। तो फिर पॉल की बनाई हुई डिश को टेस्ट करके फ्रांस की क्वीन एंड किंग भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। और बस फिर इस सब के बाद पॉल को फ्रांस की बहुत बड़ी कंपनी उसको अपने यानी फ्रांस के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में सीनियर शेफ बनाने का डिसाइड करती है। बट पॉल इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आसानी से ठुकरा देता है, ये बोलकर कि वो पहले चाइना में रेस्टोरेंट खोलकर अपने डैड का ड्रीम पूरा करना चाहता है, जिसे सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। और बस फिर पॉल कुछ ही दिन बाद अपने डैड के होम टाउन यानी चाइना वापस आ जाता है, जहाँ जब वो फिश सेलर से उसको सबसे बड़ी फिश देने के लिए कहता है तो वो फिश सेलर ये बोलकर मना कर देता है कि उसकी सबसे बड़ी फिश बिक चुकी है। पर जब स्काई वहां आता है तो वो फिश सेलर स्काई को वही सबसे बड़ी फिश निकाल कर दे देता है, क्योंकि स्काई उसका डेली का कस्टमर है, जिसको देख बस फिर पॉल और स्काई के बीच आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। और ये दोनों ही यहाँ एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिले हैं, जिन्हें लड़ता हुआ देख वो फिश सेलर उस फिश को आधी आधी करके उन दोनों को दे देता है। पर ये दोनों अब भी एक दूसरे को गुस्से से ही घूर रहे होते हैं। एंड देन नेक्स्ट सीन में फुल डांस और एंटरटेनमेंट के साथ ओपनिंग होती है पॉल के रेस्टोरेंट की, जो कि अंदर से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और ग्रैंड बना हुआ होता है। बट अनफॉर्चुनेटली पॉल का ये न्यू रेस्टोरेंट स्काई के ओल्ड रेस्टोरेंट के जस्ट सामने ही खुला होता है, जिसे देख स्काई के दोस्तों को काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। पर अब बस ये लोग कर भी क्या सकते हैं। बट पॉल के रेस्टोरेंट की इतनी ग्रैंड ओपनिंग देखने के बाद स्काई के सभी कस्टमर पॉल के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जिन्हें ऐसा करते देख स्काई के दोस्त मिलकर चिल्ला चिल्लाकर उन सभी कस्टमर्स को वापस अपने पास बुलाने लग जाते हैं, ये बोलकर कि आज सभी डिश पर 50% ऑफ है। तो ये सुनकर वो सभी पॉल के रेस्टोरेंट छोड़कर वापस स्काई के रेस्टोरेंट आ जाते हैं, जिसके बाद पहले दिन ही स्काई के दोस्तों और पॉल के रेस्टोरेंट पार्टनर्स के बीच लड़ाई होने लग जाती है। और ये सभी दोनों शेफ्स के बीच कंपटीशन की डिमांड करने लग जाते हैं। एंड स्काई और पॉल को कंपटीशन के लिए आगे करते हैं, जहां पहले तो ये दोनों कंपटीशन करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं, पर फिर वो एक दूसरे को याद करने के बाद इजिली कंपटीशन के लिए मान जाते हैं। एंड देन स्टार्ट होता है फिश कटिंग कंपटीशन, जहां पॉल अपने ही अलग अंदाज में फिश को कट करने के बाद उसमें से बहुत तेजी से सभी कार्डों को बाहर निकालने लग जाता है। मतलब कि पॉल के मूव्स इतने ज्यादा स्मूथ और एक्सपर्ट वाले होते हैं कि जिसे देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर पॉल उस फिश को स्काई को देता है, जिसे स्काई फुल स्पीड के साथ फिश को काटने लग जाता है, जिसे देख पहले तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है। पर जब स्काई बहुत बेहतरीन तरीके से फिश को कट करने के बाद पॉल को देता है तो
तो ये देख सभी लोग एक बार फिर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि स्काई ने उस फिश की स्किन को बहुत सफाई से मीट से बिल्कुल अलग कर दिया होता है। तो फिर इन दोनों का टैलेंट देख वहाँ के चेयरमैन स्काई और पॉल को इंटरनेशनल शेफ चैलेंज कंपटीशन में जाने के लिए कहते हैं, जिसमें पब्लिक वोट्स के हिसाब से लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो फिर इसके लिए दोनों ही मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पॉल इंटरव्यू के दौरान बताता है कि चाइना में कुछ भी नहीं बदला, मतलब कि यहाँ तक कि यहाँ की सभी डिशेस को बनाने का स्टाइल अब भी 300 साल पुराना है। इसलिए मैं फ्रांस से यहाँ लोगों को कुकिंग का सही ढंग सिखाने आया हूँ। जिसे सुनकर स्काई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉल स्काई की कुकिंग को ही कह रहा था। और फिर हम देखते हैं कि जब स्काई उसी फिश सेलर से फिश बाय करने जाता है तो उसे पता चलता है कि पॉल ने डबल प्राइस में सभी फिशेस को खरीद लिया है, जिसे सुनकर स्काई को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। एंड देन नेक्स्ट डे न्यूज देखकर इन सभी को पता चलता है कि स्काई और पॉल इन दोनों को कंपटीशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, जहां इन दोनों के कंपटीशन के बाद जीतने वाले को डायरेक्ट मकाओ में होने वाले इंटरनेशनल कंपटीशन में भेज दिया जाएगा, जहां विनर को मिस्टर को यानी स्काई के डैड के साथ कंपटीशन करने का मौका भी मिलेगा। जिसे सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि सभी मिस्टर को यानी गॉड ऑफ कुकिंग के बहुत बड़े फैन हैं। पर ये बात जानकर स्काई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वह भी अपने डैड से नफरत करता है। पर साथ ही अभी ये बात किसी को भी पता नहीं है कि स्काई चाइना के सबसे बड़े शेफ यानी मिस्टर को का ही बेटा है। और वहीं जब इंटरव्यू के दौरान मिस्टर को से उनके बेटे के बारे में पूछा जाता है कि कहीं स्काई ही तो उनका बेटा नहीं है, क्योंकि आप दोनों का सरनेम बिल्कुल सेम है। जिस पे मिस्टर को ये बोलकर गुस्से में वहां से चले जाते हैं कि उनका कोई भी बेटा नहीं है। देन नेक्स्ट सीन में पॉल की गर्लफ्रेंड स्काई के रेस्टोरेंट में आकर उसे अपने रेस्टोरेंट का इनविटेशन कार्ड देकर वहां से चली जाती है, जिसे वह एक्सेप्ट करने के बाद जब जैसे अपनी फ्रेंड के साथ पॉल के रेस्टोरेंट जाता है तो वहाँ पॉल की गर्लफ्रेंड इन दोनों को ऐसी ऐसी डिशेस लाकर देती है जो कि दिखने में तो फ्राई, एग और प्लांट जैसी होती हैं, बट जब स्काई उन डिशेस को टेस्ट करता है तो टेस्ट करने पर उसे उन डिशेस की खासियतों के बारे में पता चलता है। जिसे देख ये दोनों पहले तो काफी हैरान होते हैं, पर फिर स्काई उस डिश को गुस्से में उठाकर पॉल के पास लेकर जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे यहाँ नीचा दिखाने के लिए बुलाया है, ताकि तुम अपने डिशेस का शो ऑफ करके मेरा कॉन्फिडेंट लो कर सको। जिस पर पॉल कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसका वाकई में यही इरादा था। इसलिए फिर वो स्काई को फिर से उसकी जगह दिखाने के लिए कहता है कि इस मीट को क्या तुम अपने स्टाइल में बनाकर दिखा सकते हो। जिस पे स्काई बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और फिर वो अपनी पूरी मेहनत करके उस मीट को पकाने लग जाता है। स्पेशली वो उस मीट को बहुत अच्छे से फ्राई करता है ताकि फ्लेवर्स को अच्छे से बाहर लाया जा सके। देन काफी मेहनत के बाद स्काई उस मीट की डिश को रेडी कर देता है, जिसे देख बाकी सब लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, बट पॉल नहीं, क्योंकि पॉल उस मीट को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत आसानी से कम समय में एकदम ही रेडी कर देता है, वो भी विद वही फ्लेवर्स। जिसे जब स्काई स्मेल करता है तो वो समझ जाता है कि पॉल की डिश उससे ज्यादा बेहतर बनी है, वो भी कम समय में। इसलिए वो उसे वहीं रख के बिना बोले उदास होकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर को यानी स्काई के डैड अपने दोस्त से बोलकर स्काई को यहाँ बुलाने के लिए कहते हैं। तो जब स्काई वहाँ आता है तो वो अपने डैड को इतने सालों के बाद देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तो मिस्टर को उससे उसके हालचाल पूछते हैं, पर स्काई कहता है कि आप मेरे डैड नहीं हो, क्योंकि आपने टीवी पर भी सबके सामने मुझे अपना बेटा स्वीकार करने से साफ मना कर दिया है। जिस पर वो उसे बताते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वरना फिर सबको ये लगता कि तुम यहाँ तक अपने टैलेंट से नहीं बल्कि मेरी हेल्प से पहुंचे हो। जिस पर स्काई अपने डैड की एक नहीं सुनता और कहता है कि मैं आपको साबित करके ही दिखाऊंगा कि बड़ा आदमी बनने के लिए अपनों को छोड़ने की जरूरत नहीं होती। और फिर इतना बोलकर स्काई वहां से चला जाता है। वेल नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है कुकिंग कंपटीशन, जहाँ लोगों की बहुत सारी भीड़ आई हुई होती है, बहुत सारे जजेस आए हुए होते हैं एंड स्काई और पॉल के फ्रेंड्स भी आए हुए होते हैं उन दोनों को चेयर अप करने के लिए। देन कंपटीशन स्टार्ट होता है और फिर स्काई फिर से अपने स्टाइल में मेहनत करते हुए कुकिंग करने लग जाता है, जहाँ वो मीट को काटे बगैर ही उसको बहुत सफाई से निकाल देता है, जिसे देख सब लोग काफी हैरान होते हैं। और वहीं पॉल अपने उसी मॉडर्न स्टाइल में कुकिंग
करते हुए एक स्वीट डिश रेडी करता है, जिसमें वो सभी तरह के स्वीट फ्लेवर्स डालने के बाद उसे टाइम से पहले ही रेडी कर देता है, जिसे देख सभी जजेस पॉल से इम्प्रेस होते हैं। और वही स्काई पूरा टाइम तो लेता है, पर उसका भी कुकिंग स्टाइल देखकर सभी जजेस स्काई से भी इम्प्रेस होते हैं। एंड देन ठीक टाइम पर स्काई भी अपनी डिश रेडी कर देता है। और फिर जब सभी जजेस इन दोनों की डिशेस को बारीकी से टेस्ट करने के बाद इन दोनों को मार्क्स देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों के ही मार्क्स सेम आ जाते हैं, मतलब कि यहाँ इन दोनों को इक्वल मार्क्स मिलते हैं। तो फिर उनमें से एक जज स्टेज पे आकर कहता है कि दोनों ने ही बहुत अच्छे से कुकिंग की, स्पेशली स्काई ने, मतलब कि स्काई ने एकदम एक्सपीरियंस मास्टर शेफ की तरह कुकिंग की। बट कुकिंग एक आर्ट है, मतलब कि प्रिपरेशन, टाइमिंग, ये सब भी काउंट किया जाता है। इसलिए फिर वो पॉल को विनर अनाउंस कर देते हैं, जिसे सुनकर पॉल तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर स्काई नहीं, क्योंकि उसका बहुत बुरी तरह दिल टूट चुका होता है। और फिर वो उदास होकर वहां से चला जाता है। और ये सब देखकर स्काई के डैड को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल किया है तो आप सभी प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। एंड देन स्काई सबके बाद कई दिन तक वापस अपने घर नहीं जाता है। तो फिर मिस्टर सेवन यानी उसके डैड के दोस्त, जिन्होंने हमेशा स्काई को अपने पास रखा, वो स्काई को काफी कुछ समझाने के बाद उसे वापस अपने साथ घर ले जाते हैं। और वही दूसरी तरफ पॉल, जो कि अपनी जीत से बहुत ही ज्यादा खुश होता है, कि तभी उसके रेस्टोरेंट के पार्टनर्स उसे एक बहुत ही बड़ा झटका देते हैं, ये बताकर कि वो चाहते हैं कि पॉल की गर्लफ्रेंड यानी मायो उनके रेस्टोरेंट को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करे, जिसे सुनकर पॉल के होश उड़ जाते हैं। और वो कहता है कि आप सभी ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, क्योंकि माया सिर्फ मेरी असिस्टेंट है, जिसको कुकिंग का सही से एक्सपीरियंस तक नहीं है। कि तभी मायो भी वहां आ जाती है और 2 सूप के कप्स नीचे रख पॉल से पूछती है कि इसमें से किस कप में ज्यादा सॉल्ट है बताओ, जिसे सुनकर पॉल और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि मायो ने उन सभी को उसका सबसे बड़ा सीक्रेट बता दिया होता है कि पॉल के पास सेंस ऑफ टेस्ट नहीं है। देन मायो पॉल से कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारे साथ थी? तो ये सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि मेरा शुरू से इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन में जाना एक बिग ड्रीम है, जिस अपॉर्चुनिटी को मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकती। जिसे सुन पॉल हैरान होकर मायो को देखता रह जाता है। फिर पॉल का दोस्त कहता है कि और हाँ मायो अब मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए इसे वापस पाने की सोच भी मत लेना। जिसे सुनकर बेचारे पॉल का और भी ज्यादा बुरी तरह दिल टूट जाता है, मतलब कि पॉल ने कभी नहीं सोचा था कि मायो और उसके दोस्त उसे धोखा देंगे। इसलिए पॉल काफी ज्यादा उदास होकर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लग जाता है। जिसे उदास बैठा हुआ देख स्काई उससे पूछता है कि तुम तो कंपटीशन जीत गए हो, पर फिर भी इतने उदास क्यों हो? जिस पर पॉल स्काई को सारी बात बता देता है और स्काई के डैड की पोस्टर की तरफ इशारा कर कहता है कि ये मेरे आइडल है और मैं ठीक इन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ, पर अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं हार गया हूँ। तो स्काई उसे बताता है कि ये मेरे डैड हैं, जिसे सुनकर पहले तो पॉल स्काई की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, पर फिर स्काई की पूरी स्टोरी सुनने के बाद वो इस बात पर यकीन कर लेता है। देन स्काई कहता है कि मेरे डैड बहुत सेल्फिश इंसान हैं, इसलिए मैं ये कंपटीशन जीतकर उन्हें खुद को प्रूफ करके दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद ये दोनों अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए पोस्टर पर बोतल्स फेंकने लग जाते हैं, जिससे कि फिर इन दोनों को काफी रिलैक्स फील होता है और फिर दोनों यहाँ दोस्त बन जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पॉल के रेस्टोरेंट के पार्टनर्स मास्टर सेवन को उनका रेस्टोरेंट बेचने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। कि तभी पॉल भी वहां आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि ये कंपटीशन मैंने जीता था, ना कि आप लोगों ने, इसलिए किसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है ये मैं डिसाइड करूंगा, ना कि आप लोग। और मैं स्काई को अपने साथ नेक्स्ट लेवल पर आगे लेकर जाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा करियर पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। जिसे सुन पॉल अपने दोस्त को सर से एक जोर जिसे खाकर ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। जिनके जाने के बाद मास्टर सेवन पॉल से पूछते हैं कि क्या तुमने सोच समझ के ये फैसला लिया है कि तुम स्काई को अपने साथ नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो? जिस पर पॉल कहता है कि हाँ, मैं अपने डिसीजन को लेकर बहुत अच्छे से कंफर्म हूँ।
कि मेरे साथ स्काई ही आगे जाएगा, जिसे सुनकर रेस्टोरेंट के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे से ये दोनों इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने की पूरी तैयारी करने लग जाते हैं और एक दूसरे को अपना अपना कुकिंग टैलेंट भी सिखाते हैं। मतलब कि स्काई पॉल को अपना ट्रेडिशनल कुकिंग स्टाइल सिखाता है और पॉल स्काई को अपना मॉडर्न कुकिंग स्टाइल। देन स्काई पॉल को फ्लेवर्स कैसे टेस्ट करने हैं ये भी सिखाता है, जिससे कि पॉल को काफी हेल्प भी मिलती है। और फिर दोनों साथ में डांस करते करते कुकिंग करने लग जाते हैं और साथ ही एक दूसरे का दोस्त बनकर काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। एंड देन नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है इंटरनेशनल कंपटीशन, जिसमें सभी कंट्रीज की टीम ने पार्टिसिपेट कर रखा होता है। और फिर कंपटीशन के स्टार्ट होते ही सभी लोग जल्दी जल्दी अपनी डिश रेडी करने लग जाते हैं। एंड फिर टाइम ओवर होने पर सभी जजेस सबकी डिशों को टेस्ट करके उन्हें मार्क्स देने लग जाते हैं और फिर रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि सेकंड राउंड स्काई और पॉल जीत चुके हैं, जिसे सुनिए दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ तक पहुंचना शुरू से इन दोनों का बिग ड्रीम था। देन जजेस इन दोनों की डिश की बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं कि उन्होंने आज तक ऐसी डिश नहीं देखी जिसमें उन्हें मॉडर्न कुकिंग स्टाइल के साथ साथ ट्रेडिशनल कुकिंग स्टाइल भी देखने को मिले। मतलब कि इन दोनों की डिश अब तक की सबसे रेयर डिश है। अब लास्ट लेवल यानी मिस्टर को बीट करने के लिए इनमें से सिर्फ एक ही को आगे जाना होगा। इसलिए स्काई पॉल से कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम अपना बेस्ट दोगे, इसलिए मेरी तरफ से गुड लक। जिस पर पॉल कहता है कि नहीं, मतलब कि नेक्स्ट लेवल में मैं नहीं बल्कि तुम जाओगे, क्योंकि तुम्हारा वहाँ अपने डैड के सामने परफॉर्मेंस करना बहुत जरूरी है। और कहता है कि सेंस ऑफ टेस्ट नहीं होते हुए भी मैंने ये कंपटीशन जीता, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है, इसलिए मैं चाहूंगा कि अब आगे तुम जाओ। जिसके लिए स्काई मान जाता है और पॉल को थैंक्स बोलता है। एंड देन नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है लास्ट कंपटीशन, जहां जजेस इन दोनों से कहते हैं कि आप दोनों जो चाहें वो कुक कर सकते हैं, बस कुकिंग 1 घंटे के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। और फिर टाइम स्टार्ट होते ही मिस्टर को जल्दी जल्दी कुकिंग करने लग जाते हैं, पर स्काई एकदम ही फ्लैशबैक में चला जाता है कि जब उसके डैड के छोड़कर जाने के बाद बच्चे उसे परेशान किया करते थे, तो उस टाइम स्काई के दोस्त वहां आकर स्काई का साथ दिया करते थे। मतलब कि स्काई के दोस्तों ने शुरू से स्काई का साथ दिया है कि तभी मिस्टर को स्काई को स्टॉप हुआ हुआ देख उसके मुंह पे एक गिलास पानी फेंककर उससे जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करने को कहते हैं। जिसके बाद स्काई भी जल्दी जल्दी अपनी डिश रेडी करने लग जाता है, क्योंकि अपना पास्ट याद करने के बाद वो डिसाइड कर चुका था कि उसे कौन सी डिश रेडी करनी है। और वहीं मिस्टर को भी बहुत अच्छे से अपनी डिश को बनाने में बिजी हुए होते हैं। एंड देन टाइम ओवर होने पर इन दोनों की ही कुकिंग पूरी हो चुकी होती है, जहां मिस्टर को ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्वीट डिश रेडी की होती है, स्कूल के प्रोजेक्ट जैसी, मतलब कि स्वीट फ्लावर्स, जिसमें से लिली का फ्लेवर आ रहा होता है, जिसको टेस्ट करके सभी जजेस मिस्टर को से हमेशा की तरह बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। पर जब स्काई से उसकी डिश को लाने के लिए बोला जाता है, तो अपनी डिश को जजेस को देने की बजाय अपने डैड को खाने के लिए देता है, क्योंकि वही नूडल्स डिश है जो कि वो बचपन में लाख कोशिश करने के बाद भी बना नहीं पाता था। तो तब उस टाइम उसके डैड ने उसको खुद से वही डिश बनाकर उससे कहा था कि तुम कभी एक शेफ नहीं बन पाओगे। तो फिर वो नूडल्स अपने डैड को देकर स्काई वहां से जाने लगता है। मतलब कि स्काई का इंटेंशन शुरू से कंपटीशन जीतना नहीं बल्कि अपने डैड को ये प्रूव करना था कि वो भी एक अच्छा शेफ बन सकता है, जो कि अब वो बन चुका है। जिन नूडल्स को खाकर स्काई के डैड उससे कहते हैं कि वेल डन, ये मेरी अब तक की सबसे बेस्ट डिश है, जिसे सुन स्काई स्माइल करने लग जाता है और फिर वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद स्काई के डैड बहुत ज्यादा इमोशनल होकर पागलों की तरह उन नूडल्स को खाने लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अब अपनी गलती का पछतावा हो रहा होता है कि वाकई में उनके बेटे ने उन्हें कितना मिस किया। और इनका ऐसा बिहेवियर देखकर बाकी सब लोगों को भी पता चल जाता है कि स्काई मिस्टर को का ही बेटा है। एंड देन आफ्टर सम डेज हम देखते हैं कि स्काई के रेस्टोरेंट में फिर से सभी कस्टमर्स की भीड़ आने लग जाती है और पॉल भी अब इन्हीं के साथ इनके रेस्टोरेंट में काम करने लग जाता है।
जहां मास्टर 7 सबसे बोलते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ अच्छी डिश बनाना है जिसे खाकर लोग खुश हो सकें, और हम सब मिलकर आगे भी आप सभी के लिए अच्छी डिश बनाते रहेंगे। जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बस फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।